आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल औसत हमारा कितना है? 100। तो जब क्रमागत संख्याएं दी गई होती हैं तो हम इसके आगे के क्रम को लिखते हैं। 100 के आगे 101, फिर 102, उसके बाद उसी तरह इसके पीछे के भी अंक को 99, 5। तो हमारा यहाँ पे औसत दिया गया है 100। तो ये हमारी पांचों संख्याएं क्रम से हो गई हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 98 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा यह प्रश्न है, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर कुल 75 पेंसिलें हैं, तो 75 पेंसिलों का कुल मूल्य होगा 150 रुपये। और कुल हमारा मूल्य दिया गया है 75 पेंसिलों का और 30 पेन का 390 रुपये। तो अगर हम 390 में से पेंसिल के मूल्य को हम माइनस कर दें तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 240। और जो कि हमारा यह 30 पेनों का कुल मूल्य होगा, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है, तो 240 बटे 30, इसे हम काट देंगे, ये आ गया हमारा 8 रुपये। और यही हमारे एक पेन का औसत मूल्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा। तो दोस्तों हमारी 5 अंकों का औसत यहाँ पे 100 दिया गया है, तो इसके क्रमागत है तो 101 और 102, और इसके आगे की संख्या 99, 98। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो हमारी पहली संख्या 98 है और अंतिम संख्या 102 है, तो इसका हमें वर्ग का अंतर ज्ञात करना है। तो ये हमारा 100 माइनस 2 और ये हमारा है 100 प्लस 2। तो इसके वर्ग का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे हम रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, उसके बाद 100 माइनस 2 इसका वर्ग करेंगे। तो ये हमारी फॉर्म बन जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसे हम विस्तार करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 100 गुणे 4। तो ये हमारा हो जाएगा कुल 4 दूना 8, 100 800, और यही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है 4 इंटू ए इंटू बी। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें, जो कि मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री में 89 इसका एवरेज है। तो अगर देखेंगे तो 88.25 होगा। तो अब हमें यह 4 विषयों में कम अंक है, तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें कह रहा है। तो अगर दोस्तों यह भाषा का अंक यदि ज़्यादा होता तो इसका औसत भी बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर इसका औसत घट रहा है, मतलब कि
जो भाषा के अंक होंगे वह भी कम होगा तथा विषय लेने पर 0.75 कम हो रहा है। मतलब कुल कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। तो यह जो भाषा में प्राप्त अंक हैं वह गणित, विज्ञान और इतिहास के अंक से 3 अंक कम रहा होगा। तो 89 में अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 86 और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। 20 परिणामों का औसत 18 है, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 तथा अंतिम 9 का औसत 17 है। बीच के 2 परिणामों का औसत होगा। तो 20 परिणामों का औसत यहाँ पे 18 है, जो कि कुल कितना होगा? 360 होगा। उसके बाद दिया गया है कि 9 परिणामों का औसत 14 है, जो कि कितना होगा? 126। उसके बाद दिया गया है कि 9 परिणामों का औसत 17 है, जो कि होगा 153। तो इन दोनों का योग कुल कितना होगा? इन दोनों का योग होगा 5 2 7 279। अब इसे हम 360 में से इसे हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 81। बचती हैं जो बची 2 संख्याएं हैं उनका औसत अगर देखेंगे तो इन्हें 2 से भाग कर देंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 40.5 और यही हमारा उत्तर होगा। पचास अंकों का औसत 30 है। यदि इसमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? तो दोस्तों 50 की दिया गया है 30, तो ये कुल कितना होगा हमारा? 1500। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसमें से 35 व 40 को हटा दिया जाए तो 35 प्लस 40 ये हमारा हो जाएगा 75 और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1425। और जब 2 संख्याएं निकाल दी जाएंगी तो बचेंगी हमारी 48 संख्याएं। तो 1425 बटा 48, यदि इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 29.68 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत क्या है? तो यहाँ पर 30 परिणामों का औसत 20 और 20 परिणामों का औसत हो जाएगा 30, तो ये हमारा कुल हो जाएगा 600 प्लस 600 बराबर हो जाएगा 1200। तो सभी परिणामों का औसत, कुल संख्याएं हमारी 30 20 हो जाएंगी 50, तो ये हमारा 50, इसे हम काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24, जो कि हमारे यही उत्तर होगा। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। 25 का औसत यहाँ पे 40 दिया गया है, जो कि हमारा हो जाएगा ये कुल 1000। तो 50 माइनस 25 करेंगे तो इसमें निकल के आएगा 25। मतलब इसमें कि जो हमारा औसत दिया गया था उसमें से 25 ज़्यादा है, तो हम इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आकर निकलेगा 975। और जब इसे हम 25 से भाग करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 39। तरीका है कि यहाँ पर कितना कम है, 25 ज़्यादा दिया गया था और इसमें से 25 हम घटाएंगे तो यहाँ पर 25 निकल के आएगा। तो ये हमारा वो अंक है जो दिए गए औसत से ये अंक ज़्यादा जुड़ा गया था। तो इसमें हम 25 ज़्यादा था तो इसे हम 25 और कुल संख्याएं कितनी हैं 25, तो ये क्या होगा एक एक सभी में ज़्यादा था तो हम दिए गए औसत में से एक माइनस कर देंगे और निकल के हमारा आ जाएगा 39 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी का वजन का अनुपात क्रमशः 5:6:7:8 है। यदि ए और डी का औसत वजन 65 किलोग्राम है तो
बी और सी का औसत वजन कितना है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 5:6:7:8। और यहाँ पर तो 5x प्लस 8x, तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारा निकल के आ जाएगा 13x 65 × 2। इसे हम काटेंगे तो x के बराबर निकल के आ जाएगा 10। फिर कह रहा है कि बी और सी का औसत वजन कितना है। तो बी और सी का हो जाएगा 6 × 10 प्लस 7 × 10/2। ये हो जाएगा 60 प्लस 70/2। इसे हम काटेंगे कुल हमारा निकल के आ जाएगा 65 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपये है और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपये है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय क्या होगी। मिस्त्री के प्रथम 4 दिनों की औसत आयु 18 × 4 बराबर 72 और अंतिम 4 दिनों की औसत आय दिया गया है 22 × 4, 22 को 88। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 160। तो हमें दोस्तों सिर्फ 7 दिन ही काउंट करना है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी 4 दिन दिया गया है और इसमें भी 4 दिन दिया गया है। जो कि चौथे दिन की हमारी आय है 20 रुपये, तो इसमें से हम 20 रुपये माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही गिनना है। तो ये हमारा आ जाएगा 140 रुपये। तो 140 रुपये वह 7 दिनों में कमाता है, तो उसकी औसत आय निकल के आ जाएगी 20 रुपये और यह उसकी एक दिन की कमाई है। तीन वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की औसत आयु 27 वर्ष है। 27 × 3 प्लस 3 वर्ष पूर्व, तो आज कितनी होगी 3 तारीख का 9, तो ये 9 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा कुल निकल के आ जाएगा 90। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 2 लोगों की 20 × 2 प्लस 5 वर्ष पूर्व, तो 2 लोगों की कितना होगा आज की वर्तमान आयु 10 जुड़ेगा, तो 20 दूना 40, 40 10, ये हो जाएगा 50। तो इसमें है तो इन दोनों का अंतर कितना है 40 और यही उसके पद की आयु हो जाएगी। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।